आसान नहीं है कि आप उसके खिलाफ सबूत दे पाएं या दे पा रहे हैं। और यही स्थिति है कि बारंबार जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको सलाखों के पीछे रहना पड़ रहा है। अब देखिए आशुतोष तिहाड़ जेल के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता प्रदर्शन करते हुए भी मिल चुके हैं। ऐसे में कई ऐसे गवाह हैं जो उनसे घबरा रहे हैं, डरे हुए हैं, जिसके कारण वो सामने नहीं आ रहे हैं। अब नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। बात करने जा रहे हैं दिल्ली के बारे में, दिल्ली में मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में, जिनकी न्यायिक हिरासत कल यानी 8 अगस्त को खत्म होने जा रही है। उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल को अब बड़ा झटका कहीं ना कहीं लग चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को भी सही करार दिया है कि अरविंद केजरीवाल पर जिस हिसाब से इस वक्त सीबीआई का शिकंजा फंस रखा है वो सही है और सीबीआई ने सही मामलों में सही तर्कों के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है। इस समय दिल्ली में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ही जेल में। आपको यह भी बता दें, मनीष सिसोदिया की भी न्यायिक हिरासत को अगले सोमवार तक बढ़ा दिया गया है और अब अरविंद केजरीवाल का मामला एक बार फिर से कहीं ना कहीं चर्चाओं में है, क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होती नजर आ सकती है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे न्यूज रूम में तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अमन सर के पास चलेंगे। सर, क्या लगता है इस वक्त दिल्ली में एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो स्थिति है, आप देखिए संवेदनशील स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि अब राजनीतिक तौर पर तो अरविंद केजरीवाल आप देखिए गिरफ्तार है, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार है, लेकिन 2025 में विधानसभा चुनाव भी है और दिल्ली हाईकोर्ट लगातार आप देखिए जिस हिसाब से नकारात्मक एक तरह से निर्णय सामने आते नजर आ रहे हैं, जिस हिसाब से नेगेटिव निर्णय कहीं ना कहीं सामने नजर आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लगातार बढ़ी जा रही है, न्यायिक हिरासत लगातार बढ़ी जा रही है, क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए आश्रुति, अब तक तो आम आदमी पार्टी यही कहती थी कि सारा जो षड्यंत्र है, जो कह सकते हैं पूरी साजिश है, वो बीजेपी रच रही है। लेकिन अब देखिए कोर्ट में भी कहीं ना कहीं जो उनकी दलीलें हैं वो कोर्ट एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं। और आपने देखा है कोर्ट ने कहा है कि भाई जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उसमें कुछ थोड़ा बहुत सच है। इसीलिए उनकी जो जमानत याचिका है बार बार उसको खारिज किया जा रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि भाई आपके जो खिलाफ जो मामला है वो इतना आसान नहीं है कि आप उसके खिलाफ सबूत दे पाएं या दे पा रहे हैं। और यही स्थिति है कि बारंबार जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको सलाखों के पीछे रहना पड़ रहा है। अब देखिए आश्रुति, सवाल यहाँ पर आके ये खड़ा होता है कि देखिए आपने कोई गुनाह किया है या नहीं किया है ये तो अदालत तय करेगी। आने वाले दिनों में कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले की जो स्थिति है वो डावाडोल होती हुई दिखाई पड़ती है कि क्या अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इतना लालच है, इतना कह सकते हैं कि मोहित हो गए कि उसके अलावा वो रह नहीं पाते। क्योंकि आप देखिए कि चाहे लालू यादव की बात करें, हेमंत सोरेन की बात करें, कि जब उनको ईडी गिरफ्तार करने पहुंचती है तो वो पहले अपना इस्तीफा देते हैं और किसी और का नाम रिकमेंड करते हैं कि भाई उनको आप मुख्यमंत्री बनाइए और फिर उसके ईडी की हिरासत में वो जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप जेल में रखिए, जेल से बाहर रखिए, मुख्यमंत्री तो मैं ही रहूंगा। तो ये तमाम जो दलीलें हैं ये अब दिल्ली के जो लोग हैं उनको भी नागवार गुजर रही हैं कि भाई आपके पास इतने काबिल नेता हैं, आपके पास राघव चड्ढा हैं, आपके पास संजय सिंह है, आपके पास आपकी पत्नी सुनीता वो भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आतिशी आपके पास है। तो कई ऐसे नेता हैं जो इस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं, लिखे पढ़े हैं, अच्छी तरह राजनीति करना भी जानते हैं। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल को लेकर ये सवाल उठे हैं कि आखिर वो अपना पद क्यों नहीं त्याग पा रहे हैं। और जाहिर बात है कि अगर अदालत में मामला लंबा चला तो भी क्या वो इस तरह से जेल से सरकार चलाएंगे, जो कहीं ना कहीं उनके लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। क्योंकि बीजेपी के लोग यही बात कह रहे हैं कि भाई अदालत की भी आप अगर बात नहीं सुनेंगे तो इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल आखिर अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, इस पर लगातार सवाल तेज हैं। नाजमीन से बात करेंगे। नाजमीन, क्या लगता है? देखिए इस समय अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं पद से इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं, मनीष सिसोदिया लगातार जेल में बने हुए हैं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के बाहर बैठकर अभी भी जिस हिसाब से षड्यंत्र रच रही है, या बीजेपी पर जिस हिसाब से आप देखा लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगाती नजर आ रही है, 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या प्रभाव होगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी तो पूरी कोशिशों में लगी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे दें। बीते दिन भी हमने ये देखा कि तिहाड़ जेल के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आए, नारेबाजी करते हुए नजर आए और साफ शब्दों में उनका कहना था कि करोड़ों का जो घोटाला हुआ है इसके तहत अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी सीएम पद को नहीं छोड़ रहे हैं। ये उनका मोह है कि अभी
अभी भी ये दावा करते हैं कि हम जेल से सरकार चला लेंगे। लेकिन देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जिस तरीके से ईडी अधिकारियों के तहत फैसला सुनाया जाता है और अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिशें हैं कि जो याचिका खारिज हुई है इसमें ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि वाकई अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में मास्टरमाइंड है और अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के तहत देखा जाए तो वो कई आरोप उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर भी लगाते हुए नजर आते हैं कि शराब नीति की फाइलें तो उपराज्यपाल के पास से भी गुजरी होंगी, हस्ताक्षर उन्होंने भी किए होंगे, लेकिन उस पर कोई आपत्ति उस वक्त यहाँ पर नहीं जताई गई। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया उस दौरान यहाँ पर ईडी और सीबीआई को कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी पर कई उनकी योजनाओं के तहत उन्हीं को घोटाले में तब्दील करते हुए आम आदमी पार्टी पर सिकंजा कसा गया। जल बोर्ड घोटाला हो, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला हो, तमाम ऐसे मुद्दे सामने आए जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि आम आदमी पार्टी हर जो योजना लेकर आ रही है उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नजर आता है। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि विधानसभा चुनाव में तो जीत हासिल कर लें ताकि अरविंद केजरीवाल को वो आसानी से बाहर निकाल सकें। तो इसलिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन हरियाणा में चुनाव है विधानसभा का और वहाँ पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सभी कोशिशें कर रहे हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव जीतती हुई नजर आए। लेकिन गठबंधन किसी के साथ नहीं है। कांग्रेस पार्टी अभी अलग चुनावी मैदान में उतर रही है, भारतीय जनता पार्टी अलग है। इनेलो और बसपा का गठबंधन हमने देखा, लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो अकेले चुनावी मैदान में है। जैसा पंजाब में नतीजा निकलकर सामने आया जहां आम आदमी पार्टी को पसंद किया गया, अभी पूरी कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी के आधार पर ही हरियाणा में चुनावी मैदान में उतरते हुए चुनाव जीता जा सके। तो विधानसभा चुनाव पर असर पड़ रहा है। अब ये देखना होगा क्या इसका सही असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है या इनके विरुद्ध में ये असर पड़ता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं बिल्कुल ये देखना अब दिलचस्प होने वाला है कि क्या जो ये असर पड़ता नजर आ रहा है ये विरुद्ध में असर पड़ता नजर आ रहा है या फिर 2025 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बदलती नजर आएगी। आखिरी सवाल लेंगे शालिनी से। शालिनी, क्या स्थिति देख रही है? देखिए, इस वक्त अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी रणनीति तो बना रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में बने हुए हैं। अभी भी आप देखें जिस हिसाब से सीबीआई के मामले में भी दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी सही है, सही करार दिया है इस गिरफ्तारी को और दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को भी कहीं ना कहीं खारिज कर दिया है। क्या लगता है सिसोदिया का भी मामला इसी तरह कहीं ना कहीं आने वाली, आप देखिए जिस हिसाब से उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ रही है उसमें घूमता नजर आएगा? आश्रुति, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अब सही करार दिया है उस पर उन्होंने वजह भी दी है। उन्होंने कहा है कि जो सीएम अरविंद केजरीवाल हैं वो एक बड़े पद पर हैं, मुख्यमंत्री पद पर हैं और उन्हें पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ऐसे में कई ऐसे गवाह हैं जो उनसे घबरा रहे हैं, डरे हुए हैं, जिसके कारण वो सामने नहीं आ रहे हैं। अब उनकी गिरफ्तारी को सही बताया है, जिसके बाद देखा यह गया कि कुछ गवाह जो थे, सरकारी जो गवाह थे, वो अब उनके सामने उनके खिलाफ बोलते हुए भी नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने इसी चीज को देखते हुए इस गिरफ्तारी को सही बताया है। वहीं अगर मनीष सिसोदिया को लेकर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया को तो राहत मिलने के आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि लगातार 17 महीने से ज्यादा का समय यहाँ पर होने वाला है और यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया है उनकी जमानत याचिका पर सुनवाइयां तो हो रही हैं, लेकिन राहत भरा फैसला उनके, कह सकते हैं, उनके फेवर में आता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। वहीं मनीष सिसोदिया की बात की जाए तो उनको भी अब राहत मिलना, ये कह सकते हैं कि लगभग ना के बराबर ही नजर आ रहा है। आशु, बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब राहत मिलना दोनों ही मुख्य चेहरों को कहीं ना कहीं एक तरह से देखे तो बेहद मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि जो स्थिति इस समय दिल्ली में बनी हुई है वो बेहद अनुकूल है और 2025 में अब विधानसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या रणनीति बनाती नजर आएगी ये अब देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये दावा ठोक चुके हैं, साफ तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री की गद्दी तो वो नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे न्यूज रूम से आपके लिए इतना ही। तमाम बड़ी राय आप अपनी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।